अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के सबक में हमने ज़ाफ़रान के मुतल्लिक पढ़ा कि ये ज़ाफ़रान के जो फूल होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं और इन फूलों ये फूल जो हैं कितने खुश रंग खुश जायका होते हैं। तो पूरी दुनिया में कश्मीरी ज़ाफ़रान काफ़ी मशहूर है। तो इसी सबक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पापोर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना जो होता है, इसमें श्रीनगर से कुछ दूर एक इलाका है जिसे पापोर कहते हैं। वहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़रख़ेज़ है और वहाँ पर बहुत दूर दूर तक ज़ाफ़रान के खेत नज़र आते हैं। और इन खेतों की खूबसूरती जो होती है, क्योंकि इन दिनों इनमें काफ़ी ये जो ज़ाफ़रान के जो फूल होते हैं हर जगह होते हैं, हर सौ होते हैं, इसलिए ये देखने वाला मंज़र होता है। पापोर के कहीं और के अलावा कहीं और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है, लेकिन ये पापोर तक ही महदूद नहीं, बल्कि पापोर से दूर जो कई और इलाके हैं यहाँ भी इसकी काश्त होती है। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चाँद की दिलावेज़ रोशनी पड़ती है तो यह कहना पड़ता है कि अगर कोई बहिश्त है तो बस यही है, यही ज़मीन है। तो जब रात का वक़्त होता है और चाँद की रोशनी जब इन फूलों पर, ज़ाफ़रान के फूलों पर पड़ती है, तो मंज़र कुछ और ही होता है और ऐसा लगता है कि ये जन्नत का कोई हिस्सा है, बहिश्त जन्नत का कोई हिस्सा है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। और जो ये पत्तियाँ होती है ज़ाफ़रान की, फूलों की पत्तियाँ, इन पे नया रंग ही होता है और इनकी कैफियत ही कुछ अलग होती है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। ये ज़ाफ़रान जो है इसे बादशाहों का फूल समझा जाता है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबके का लहू शामिल होता है। लेकिन फूल तो ये बादशाहों का, लेकिन इसकी जो तख्लीक है, इसकी जो पैदावार है, इसकी जो तैयार करने का जो सारा सहरा है, ये मेहनत कश तबके को जाता है। लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कश तबका जो है वो मेहनत करते हैं और उसके बाद ये फूल पैदा हो जाते हैं, ये फूल तैयार हो जाते हैं और यही फूल बादशाहों का फूल समझा जाता है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है और ज़ाफ़रानी रंग जो होता है, इस रंग को यूनान के लोग शाही रंग मानते हैं। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। जो हिंदू लोग हैं इनके यहाँ भी ज़ाफ़रान का जो तिलक होता है इसे मुक़द्दस समझा जाता है। ज़माने कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। जो पुराना ज़माना था, कदीम ज़माना था, उसमें ये ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान सिर्फ़ कश्मीर तक ही महदूद होता था। इसकी पैदावार सिर्फ़ कश्मीर में होती थी। यानी अगर कहीं भी ज़ाफ़रान का ज़िक्र होता था तो उसके साथ कश्मीर का ज़िक्र भी होता था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है और ज़ाफ़रान को इसलिए कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और हॉल महक उठते थे। जो ये ज़ाफ़रान है, इसकी जो खुशबू है, यूनान के जो दरबार हुआ करते थे, जो बादशाहों के दरबार हुआ करते थे, थिएटर और हॉल, इनमें इसकी खुशबू से हर सौ महक होती थी, महक उठती थी। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता था। कश्मीर हो या यूनान हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, तो मुख्तलिफ जगहों पर इस ज़ाफ़रान का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। इन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे।
ان دنوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ان دنوں پہلے کیا ہوتا تھا، کشمیر جو تھا، کشمیر کے لوگ یا اسپین کے لوگ جو تھے اپنے کھانوں میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ باقی حصوں میں بھی اس کی کاشت شروع ہوئی، اور انگلینڈ میں 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو یہ آج جو اب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ جب بھی یہاں کوئی بڑی فنکشن ہوتی ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا کوئی سرکاری جو بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں قہوہ یہاں کشمیر کا جو مشہور ہے زعفران قہوہ وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اسے بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں کچھ سوال، کچھ الفاظ آ گئے، وہ الفاظ آپ دیکھیے۔ ایک ہے کاشت ہونا، کھیتی کرنا، دوسرا ہے بہشت جنت، تخلیق پیدا کرنا، تعمیر کرنا، تیار کرنا، محنت کش محنت کرنے والے، مزدور لوگ، لہو خون، مقدس پاک، مہک خوشبو۔ تو یہ کچھ الفاظ اس میں آ گئے، تو کل ہم اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔